समदा गांव एक हरे भरे इलाके में बसा हुआ था, जहां खेती ही मुख्य आजीविका का साधन थी। गांव के लोग पुरानी परंपराओं के अनुसार खेती करते थे, लेकिन समीर, जो हाल ही में कृषि में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुका था, गांव में नई खेती तकनीकों को लाना चाहता था। समीर ने ठान लिया था कि वह अपने ज्ञान का उपयोग कर गांव के किसानों की जिंदगी बदल देगा। लेकिन समदा गांव के एक हिस्से में एक पुराना पुल था, जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। इस पुल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन समीर, जो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। समीर ने अपनी नई खेती तकनीकों को अपनाने के लिए गांव के लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे। ज्यादातर लोग पुराने तरीकों पर ही भरोसा करते थे। समीर को इस बात का काफी दुख हुआ कि गांव के लोग नई सोच को अपनाना नहीं चाहते हैं। एक दिन समीर ने गांव के दूसरे हिस्से में जाकर खेती करने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे उस पुराने पुल से गुजरना पड़ता था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह भूतिया है। यह सब अंधविश्वास है, समीर ने सोचा। पुल तो पुल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। समीर ने अपने ट्रैक्टर और कुछ खेती के औजारों के साथ उस पुल की ओर रुख किया। दोपहर का समय था और सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। पुल लकड़ी का बना हुआ था और कई जगहों पर उसकी लकड़ी जर्जर हो चुकी थी। जैसे ही समीर ने पुल पर कदम रखा, उसे लगा कि पुल के नीचे कुछ सरसराने की आवाज आई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। पुल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक पुल जोर जोर से हिलने लगा। समीर ने अपने ट्रैक्टर को रोका और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ हवा का असर होगा, समीर ने खुद को समझाते हुए ट्रैक्टर को फिर से चलाया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे लगा कि किसी अदृश्य ताकत ने ट्रैक्टर को जकड़ लिया है। समीर ने जबरदस्ती ट्रैक्टर को चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि पुल के नीचे से कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसे कुछ धुंधला सा नजर आया। वह धीरे धीरे डरने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्रैक्टर को छोड़कर पैदल पुल से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह पुल से उतरने लगा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वह आवाजें भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा हो। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन के पास महसूस हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? समीर ने कांपते हुए पूछा। तभी उसके कानों में एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी। यह पुल मेरा है। जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। तभी उसने देखा कि पुल के किनारे एक साया उभर रहा है, जो धीरे धीरे एक भयानक रूप ले रहा था। समीर ने उस साये से पूछने की हिम्मत जुटाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साया बोलने लगा, मैं इस पुल का रक्षक हूँ। कई साल पहले जब यह पुल नया था, मैंने यहाँ अपना सब कुछ खो दिया। एक हादसे में मेरी जान चली गई और अब मेरी आत्मा इस पुल में बसी हुई है। जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करता है, उसे मैं अपनी पीड़ा में शामिल कर लेता हूँ। समीर समझ गया कि यह आत्मा अब भी अपने अतीत की पीड़ा में फंसी हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? वह साया थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और मेरी आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा। समीर ने साये की कहानी सुनी। वह साया एक किसान था, जो इस पुल को पार करते समय एक हादसे का शिकार हो गया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके खेत को बचाया जाए, जिसे उसके बाद किसी ने नहीं संभाला था। समीर ने वादा किया कि वह उस खेत को फिर से जीवित करेगा और उसकी आत्मा को शांति देगा। साये ने अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने का वादा लेकर समीर को जाने दिया। अगले ही दिन से समीर ने उस खेत की देखभाल करनी शुरू कर दी और फिर कुछ ही महीनों में उसे हरा भरा बना दिया। इसके बाद वह पुल भी कभी भूतिया नहीं रहा। समीर के साहसी काम से गांव वाले काफी प्रभावित हुए
और उन्होंने समीर की बात सुननी शुरू कर दी। समीर ने गांव में नई खेती तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया और साई की आत्मा को शांति मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अतीत की पीड़ा और दर्द वर्तमान में भी असर डाल सकते हैं। समीर ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दी बल्कि अपने गांव के लिए भी एक नई राह खोल दी। अब समदा गांव में वह पुल एक पुरानी याद बनकर रह गया, जहां लोग अपने बच्चों को समीर की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं।